हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुज कुमार। आज मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूँ बीएमआई। बीएमआई से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा किस टाइप से बीएमआई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में, एमपीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में। अगर आपका बीएमआई लो होता है तो उसका नुकसान क्या होता है, बीएमआई अगर आपका हाई होता है तो उससे क्या नुकसान होता है, हर टाइप के क्वेश्चन मैं डिस्कस कराऊंगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले कैलकुलेट ऑफ बॉडी मास इंडेक्स। आपके सामने सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है बीएमआई की फुल फॉर्म क्या है, बॉडी मास इंडेक्स। द बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई इज ऑल्सो नोन एज कुटलेट इंडेक्स बिकॉज इट वाज इन्वेंटेड बाय एडोल्फ कुटलेट। बीएमआई को एडोल्फ कुटलेट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछता है बीएमआई का दूसरा नाम क्या है, एडोल्फ कुटलेट। बीएमआई के फादर कौन है, एडोल्फ कुटलेट। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। इन फैक्ट इट इज स्टैटिकल मेजरमेंट विच कंपेयर एन इंडिविजुअल्स हाइट एंड वेट। मैं आपको बताना चाहूँगा जो बीएमआई निकाला जाता है हाइट और वेट के आधार पर निकाला जाता है। बीएमआई से हम जो आंकड़ा एकत्रित करते हैं वो हमारा रहता है अंडर वेट, नॉर्मल वेट, ओवर वेट, ओबेसिटी क्लास 1, ओबेसिटी क्लास 2, ओबेसिटी क्लास 3। इस टाइप से हमें जानकारी इकट्ठी करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले ऑल दो इट इज़ डज नॉट एक्चुअली मेजर टू द परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट। ये एक्चुअली में मैं आपको बताना चाहूँगा ये एकदम परसेंटेज ऑफ फैट के बारे में जानकारी प्रदान नहीं करता है। आपको पता है उसके पास बहुत सारा फैट है मगर बताएगा नहीं कितना परसेंटेज ऑफ फैट है। हम एक अनुमान लगा सकते हैं ये ओबेसिटी, इसके पास ज़्यादा ओबेसिटी है, ये ओवरवेट है बहुत ज़्यादा। परसेंटेज ऑफ फैट के बारे में हम पूर्ण तरीके से हम उसकी जानकारी नहीं बता सकते हैं। BMI इज़ अ वेरी टू मेजर एंड इवेल्युएट विद हेल्प of BMI one can come to known as whether one is of underweight, normal weight, overweight or in the category of obesity। BMI हमें जो जानकारी प्रदान करता है अंडरवेट के बारे में, नॉर्मल वेट के बारे में, ओवरवेट के बारे में, ओबेसिटी क्लास 1, ओबेसिटी क्लास 2, ओबेसिटी क्लास 3। एक एडोल्फ कुटलेट ने एक स्केल तैयार किया है और उस स्केल के कुछ वैल्यू दी है कि आप इस वैल्यू के अंदर रहेंगे तो आपका बीएमआई सही है, या इसके पार जाएंगे तो आप अंडर वेट हैं या नॉर्मल वेट हैं या ओबेसिटी है, वो मैं यहाँ पे बताऊँगा। सबसे पहले आपके सामने एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है बीएमआई का फॉर्मूला। बीएमआई का फॉर्मूला होता है बीएमआई बराबर बॉडी वेट केजी में। मैं आपको बार बार बताऊँगा, ये एग्जाम में आता है। बॉडी वेट जो हमारा केजी में रहेगा, हाइट जो हमारी मीटर में रहेगी। एक बार आपको बताऊंगा दोबारा से, बीएमआई बराबर बॉडी वेट केजी अपॉन हाइट मीटर। मीटर जो है वो हाइट जो हमारी वो स्क्वायर में रहती है। यहाँ तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किस टाइप से निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज एन इंडिविजुअल्स बॉडी वेट, मान लो एक व्यक्ति का 70 केजी वजन है और उसकी हाइट जो है 1.60 मीटर है। नाउ दीज वैल्यू आर कंप्यूट इन द फॉर्मूला। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर एक व्यक्ति की हाइट और वेट आपको दे रखी है तो आप किस तरीके से फॉर्मूला पुट करेंगे। आपको फॉर्मूला बताया था, वेट जो है वो केजी में रहता है। वेट को हम रखते हैं कहाँ, ऊपर रखते हैं। मान लो 70 केजी हमारा वेट हो गया केजी में। हमारे पास हाइट दे रखी है मीटर में। मैंने बताया था हाइट वो किस में रहती है, स्क्वायर में रहती है। 1.6 मीटर इंटू 1 इस तरीके से लिख लेंगे। आप जब इसको सॉल्व करेंगे 70 में आप 2.56 का अगर डिवाइड करेंगे 27.34 केजी अपॉन मीटर स्क्वायर में निकल के आएगा। ये इसकी यूनिट है, केजी अपॉन मीटर स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। मैं आपको फिर दोबारा से बता रहा हूँ। मान लो एक व्यक्ति की जो हाइट और वेट दे रखी है, मान लो एक व्यक्ति का वेट जो है, एक और एग्जांपल बताता हूँ, 60 केजी है
कितना केजी है, 60 केजी है। उसकी जो हाइट हमें दे रखी है 1.65 मीटर, 1.65 मीटर। पॉइंट उठाएंगे, ऊपर जीरो बढ़ाएंगे डबल, फिर पॉइंट बढ़ाएंगे, फिर ऊपर डबल जीरो बढ़ाएंगे। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 22.04 निकल के आपकी ये वैल्यू निकल के आएगी। मैं अभी जो वैल्यू निकल के आई है, इस वैल्यू के बारे में बताऊंगा। ये ओवरवेट है या अंडरवेट है या ओबेसिटी है। जो एडोल्फ कुटलेट ने जो स्केल तैयार किया है, उस स्केल के बारे में आपको बताऊंगा किस टाइप से वो निर्धारित करते हैं कि ये ओवरवेट है, अंडरवेट है। यहाँ तक आपके समझ में आया? तो आपसे क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछ सकता है। जैसे कि ये स्केल दे रखा है, एडोल्फ कुटलेट ने एक स्केल दिया था, ये स्केल दे रखा था। अगर अंडरवेट की अगर पहचान करते हैं तो उसका जो BMI जो निकल के आएगा, हम जो फॉर्मूला है BMI बराबर वेट केजी में अपॉन हाइट मीटर स्क्वायर। अगर 18 से अगर कम रहता है तो उसका जो है अंडरवेट है, उसके पास जो है BMI उसका लो है। अगर उसका जो BMI निकल के 18 से लेके 24 के अगर मिड में आता है वो नॉर्मल वेट है। अगर उसका BMI 25 से लेकर 29 के बीच में आता है ओवरवेट है। अगर उसका BMI 30 और 34 के बीच में आता है ओबेसिटी क्लास 1। इस तरीके से क्लास 2, क्लास 3 इस तरीके से वो डिवाइड कर रखा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी खिलाड़ी को जब हम तैयार करते हैं तो उसके BMI पर हम ध्यान देते हैं। वो ज़्यादा फैट तो नहीं ले रहा है, उसमें फैट ज़्यादा तो नहीं है, उसमें ओबेसिटी ज़्यादा तो नहीं है, ओवरवेट तो नहीं है, तो वो खेल के दौरान वो परफॉर्मेंस बेटर नहीं कर पाता। वो डिपेंड करता है उसका गेम कौन सा है। तो BMI अपना अच्छा रखें। और थोड़ा सा आप BMI के बारे में बताना चाहूँगा, जैसे कि जस्ट एज ए हाई BMI कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम, सो कैन वेरी लो BMI अ लैक ऑफ सफिशिएंट बॉडी फैट में लीड टू। मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे ही BMI अगर आपका हाई होता है वैसे ही आपकी बॉडी प्रॉब्लम होने लगती है। अगर आपका BMI अगर लो होता है तब भी प्रॉब्लम होने लगती है। अगर आपका BMI लो होता है तो बोन लॉस होने लगेगी। मैं आपको बताना चाहूँगा, बोन लॉस होने लगेगी। डिक्रीज इम्यून फंक्शन, आपका जो इम्यून फंक्शन है वो डिक्रीज होने लगेगा। हार्ट प्रॉब्लम होने लगेगी, आयरन डिफिशिएंसी होने लगेगी, लोहे की जो है मात्रा वो कम होने लगेगी अगर आपका BMI कम होता है। इसीलिए आपका जो BMI है वो 18 से लेके 24 के मिड में होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ़ यू हैव अ हाई BMI इट्स इम्पोर्टेंट टू लोअर इट इज, सो यू एट a healthy weight status. High BMI is related to a greater risk of developing serious health condition such as, मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आपका BMI अगर हाई होता है तो आपको किन से गुजरना होता है। एक मान लो बहुत मोटा ताज़ा व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ फैट है, बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, उसे हार्ट डिजीज होने की संभावना रहेगी। उसका हाई ब्लड प्रेशर रहेगा, लीवर डिजीज रहेगी, ऑस्टियो आर्थराइटिस रहेगी, डायबिटीज़ हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, उसके लिगामेंट ख़राब हो सकते हैं, उसके एंकल में इंजरी होने के चांस ज़्यादा रहेंगे, दौड़ नहीं पाएगा, एंडोरेंस प्रॉपर नहीं रहेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो BMI से आपको देखने को मिल सकती हैं। तो आपका जो BMI होना चाहिए वो 18 से लेके 24 के बीच में होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू एडोल्फ कुटलेट के द्वारा जो स्केल दिया गया है उसके अनुसार। यहाँ तक समझ में आया? जितने भी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। थैंक यू।